किसी के गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात हमेशा बड़ी। कहना किसी के गोद में दौलत पड़ी नहीं रहती, बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती। कोई तो बन के फरिश्ता मदद को आएगा, किसी गरीब की मैयत कभी पड़ी नहीं रहती। आइए महाराज जी, प्रबुद्ध जनमानस विराजमान है। आइए प्रथम की सुने आप। फिल्म वालों ने गाया, क्या गाया फिल्म वालों ने? कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह बेटे वाह। बहुत बढ़िया, जियो बेटा जियो। प्रेम की गली में बेटा ऐसी ढोलक बजनी चाहिए। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। दादा कलियां ना मिली तो फिर कांटों से ही सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो उपवन होगा, झिलमिल सितारों सा आंगन। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, तो झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। गीत की ओर चल रहा हूं। मागे भैया, माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी स्वामी ये गले में शेष है, गले में सर्प है और तन में भभूति है, सर पे गंगा, और क्या इतना सब ऐसा विलक्षण श्रृंगार, ये क्यों? इनका कारण क्या है? माता पार्वती ने पूछा। स्वामी स्वामी सुनिएगा, सुनिए आप लोग, बगल में भोले बाबा का मंदिर भी है, देख सकते हैं आप लोग। कहा पार्वती जी, स्वामी क्यों भाल पे धारा है चंदा हो? क्यों भाल पे धारा है चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है? ये स्वामी पूछने लगी पार्वती, क्यों भाल पे धारा है चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है? सारे तन में भस्म रमी, सारे तन में भस्म रमी, क्यों क्यों हृदय के पास भुजंगा है? स्वामी ये सब क्यों? कहा पार्वती ने कि काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है? इसका कारण क्या है? क्या कारण है स्वामी? कि काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है? कारण है क्या जो इनको धारण किया?
देवादिदेव महादेव जवाब भी दे रहे हैं कि सुनिए, हाँ इन सब का कारण क्या है? हाँ सर पे गंगा क्यों है? गले में भुजंगा क्यों है? तन में भभूति क्यों है? आइए, मैया ने सवाल किया, भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं कि सुनिए, इन सब का कारण क्या है? सुनिए सुनिए आप लोग। एक जो गंगा है, कि हरि के पग से निकली है ये, उनका ध्यान कराती है। गंगा रूपी ज्ञान है तो ये शीश पे शोभा पाती है। जय हो। गंगा रूपी ज्ञान है तो ये शीश पे शोभा पाती है। हाँ, शीश पे शोभा पाती है, ये शीश पे शोभा पाती है। ये सुनो गौरा, तभी शीश पे बिठाया है गंगा को। गंगा रूपी ज्ञान है तो ये शीश पे शोभा पाती है। कि गंगा ने कितनों का तारण किया है। सुनो गौरा, कि गंगा ने कितनों का तारण किया है। कारण है जो इनको धारण किया। कारण यही है इनको धारण किया। ये आइए, एक और कथा मिली। बोले गौरा, तू कह रही थी तीजे नयन में ज्वाला, इसका भी विकल्प सुने। तीजे नयन के ज्वाला से मस्तक मेरा तप जाता है। क्या बात है बेटा? ये नादिया के पैरों की आवाज। कहना, तीजे नयन की ज्वाला से मस्तक मेरा तप जाता है। ओ हमारे तीसरे नेत्र में ज्वाला महाअग्नि है, मेरा मस्तक तमतमाता है, इसीलिए चंद्रमा को उठाया है। क्यों? कि तीजे नयन की ज्वाला से मस्तक मेरा तप जाता है। चंद्रमा ये शीतल है, चंद्रमा शीतल है, बिल्कुल सर को ठंडक देता है। क्या बात है? चंद्रमा ये शीतल है, ठंडक सर को पहुंचाता है। ठंडक सर को पहुंचाता है, सर को पहुंचाता है। नयन की ज्वाला का, नयन की ज्वाला का निवारण किया है। कारण यही है इसको धारण किया। बोले सुनो गौरा, भभूति मैंने तन में क्यों लगाई है? क्यों रमाता हूं? सुनेगा। बोले गौरा, तुमने देखा है लोग जब शमशान जाते हैं मुर्दे को लेकर के, दादा मुर्दे को लेकर जब लोग शमशान जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। आइए,
राखो मरघट का मेल मिला हो। राखो मरघट का मेल मिला तो इसमें राम को पाता हो। सुनो गौरा, जो भभूति है उसका रा वो मरघट का माँ दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएगा राम। जय हो। राम नाम सत्य है। आइए बोले सुनो गौरा, मैं तन में भभूति क्यों रमाता हूँ। राखो मरघट का मेल मिला तो इसमें राम को पाता हूँ। मन में राम रमाए हैं। मन में तो मेरे पहले से राम है। मेरे मन में पहले से राम है, लेकिन अब मन में राम रमाए हैं, अब तन में राम रमाता हूँ मैं। तन में राम रमाता हूँ, तन में राम रमाता हूँ। राख का रा मरघट का माँ, रामा राम। राखो मरघट का मेल मिला तो इसमें राम को पाता हूँ। मन में राम रमाए हैं, अब तन में राम रमाता हूँ मैं। तन में राम रमाता हूँ, तन में राम रमाता हूँ। गौरा, राम जी को पाने का, जय हो, राम जी को पाने का निर्धारण किया है। कारण यही है इसको धारण किया। काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है। कारण है क्या जो इनको धारण किया। कारण है क्या जो इनको कारण है क्या जो इनको धारण किया है। कारण यही है इनको धारण किया। झिलमिल सितारों का आंगन हो, झिम झिम बरसता सावन हो। ज्यादा समय न लेते हुए, ना लोग टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अंतरा गाएंगे, हम भी अंतरा गाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा फिल्मी अंतरा गाने में। बिल्कुल आपकी बात है, माँ पार्वती कह रही है। हाँ क्यों भाल पे चंदा धारा है, हाँ, क्यों लग गया? क्यों शीश पे गंगा धारी है, सारे तन में भस्म क्यों रमाई है, क्यों हृदय के पास भुजंगा क्यों रख लिया है आपने। तमाम सवाल आपने किए और भगवान शंकर से आपने जवाब भी दिलवा दिया। जय हो। और जब जवाब दिलवा दिया तो मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कुछ बातें आप छोड़ गए हैं, उनको सुनिएगा। क्या बात है गुरु। हमारे श्री मनोज चंद जी चरसोनिया, उनकी तरफ से 101 रुपए प्रदत्त हुए हैं, जिनकी कृपा से हम
इस दरबार में आए हैं। बिल्कुल। और यहाँ का जो दाना पानी जो लिखा था हाँ, हाँ। तो हमारे मनोज जी ने कहा कि इधर आइए, तो मैंने कहा ठीक है। हरी इच्छा है, हनुमान जी महाराज की इच्छा है, आना हो गया। लेकिन जब आप सुनिएगा कुछ बातें आप छोड़ गए हैं। पार्वती जी ने और भी सवाल किए। ये चंदा की बात तो मैंने खैर नहीं पढ़ी, चंदा क्यों धारण किया, गंगा क्यों धारण किए, ये मामला भस्म क्यों रमाए हो, क्यों रमाए? असली बात आइए, असली बात उन्होंने क्या पूछी थी पार्वती। ये हल्की फुल्की छोड़ो। एक बार माता उमा बोली, कहने लगी, और रहस्य स्वामी क्या है इसका, पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से, भोलेनाथ और रहस्य स्वामी क्या है इसका, कि गले में जो मुंड माला है और गले हलाहल रुका है कैसे, काहे झंझट वाला। पार्वती जी ने पूछा ये गले की मुंडों की माला क्यों है, क्यों है, क्यों डाले हो? इसका कारण क्या है, और ये गले में विष जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये झंझट क्यों पा लिया, विष से तो लोग दूर रहते हैं, इसको आपने कंठ में ही रख दिया है? पार्वती जी ने कहा, और रहस्य स्वामी क्या है इसका, गले में मुंडे माला है और गले हलाहल रुका है कैसे, काहे झंझट पाला। तो भेद क्या है स्वामी आज बताना होगा, इसका भेद क्या है इसको बताना ही पड़ेगा। बताओ गुरु बताओ। भेद क्या है स्वामी आज बताना होगा, और समझ न आया तो फिर समझाना। क्यों शंका मेरे मन की स्वामी मिटाना होगा, समझो। भेद क्या है स्वामी आज बताना होगा, समझ ना आया तो फिर समझाना। दो बातें रखी, ये गले में विष क्यों है और ये मुंडों की माला क्यों है। और क्या? अब देखो भोलेनाथ समझा रहे हैं। उत्तर सुनिए भाई साहब। कहा भोलेनाथ ने कि जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है, बहुत सुंदर बच्चे हो। हे प्रिय भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, हे प्रिय कहाँ बैठे हो? हे स्वामी, हे स्वामी कहाँ बैठे हो? भोलेनाथ कह रहे, हाँ भोले बाबा कह रहे हैं। जब जब तुम्हारा जन्म हुआ है और तुमने तन को छोड़ा है, समझो। जब जब जन्म हुआ तुमने तन को छोड़ा, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने तन को छोड़ा है, प्रेम के खातिर शीश तुम्हारा मुंडमाला में जोड़ा है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तो प्रेम के कारण ही तुम्हारा शीश मैंने अपनी मुंडमाला में जोड़ दिया। हाँ, गुरु एक एक लाइन भारी पड़ रही है। तो जग को तुमसे प्रेम है दिखाना होगा, इसे कहते हैं सच्चाई की मोहर।
हमारे श्री सीताराम पाल जी बसीट वाले प्रधान जी हैं हमारे, ये 101 रुपए प्रदान कर रहे हैं। गांव के राजा हैं बिल्कुल, और राजा की तरह पेश हुए हैं। देखो 101 रुपए हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, अनुज को, छोटे भाई को प्रदान कर रहे हैं। महामाई इनका भंडार भरा रखे, सरस्वती माँ की इन पे कृपा बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। तो जग को तुमसे प्रेम है दिखाना होगा, और समझ न आए स्वामी तो समझाना। दूसरी बात, तुमने पूछा ये विष क्यों धारण किया है, तो भोलेनाथ ने जवाब दिया। सुनिए, देखिए भोलेनाथ ने कहा, अरे काम प्रलय का मेरा है, काम प्रलय का मेरा है, संसार की पावन सृष्टि है, संसार की पावन सृष्टि है, और एक बिटिया का नाम भी सृष्टि है। ये देखो, ये सब ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल, कि जो बच्ची सरस्वती का रूप है उसका नाम अपने आप आ गया। पिंगल भी सटीक जुड़ रहा है। और काम प्रलय का मेरा है, संसार की पावन सृष्टि है। ये काम हमारा प्रलय का है, और ये सृष्टि पावन बनी हुई है, और ये जो विष है ये प्रलय मचा देता, यानी सृष्टि को नष्ट कर देता। इसलिए मैंने वो प्रलय हलाहल कर देगा, ये आया मेरी दृष्टि में। समझिए पहले। अरे काम प्रलय का मेरा है, संसार की पावन सृष्टि में, और प्रलय हलाहल कर देगा, ये आया मेरी दृष्टि में। एक लाइन मजबूत होगी भाई साहब। हमारे श्री कल्लू ठाकुर जी ककरौली निवासी ये 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। लेकिन सुनिएगा, भोलेनाथ ने कहा, ये मेरी दृष्टि में आया कि ये हलाहल जो है सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसलिए इसको मैंने कंठ पे धारण कर लिया। ये सच्चाई है भाई। लेकिन पर राम नाम से गले पे से रुकाना होगा, उसको रुकाने के लिए रा और बीच में विष, फिर ऊपर मार रख लिया और बीच में विष को रोक लिया। और जब ये कंठ में रुका है तो ये कंठ नीला दिखाई दे रहा है, इसको मैंने अंदर नहीं जाने दिया। और इसका जवाब ये है कि ये कंठ इसीलिए नीला है। बात ही ज्ञानी हो। राम नाम से गले पे से रुकाना होगा, समझ न आए तो फिर समझाना। राम नाम से गले पे से रुकाना